नाजरीन, एक और हौलनाक ही केस कहूँगी। हमारी सोसाइटी की बदनसीबी कहिए कि इस सोसाइटी के अंदर अब मासूम बच्चों को भी छोड़ा नहीं जाता। मेरे साथ 6 साल में रेप होने वाली लाइबा मौजूद है। मैं नहीं चाहती उससे फजूल किस्म के सवालात करना। मासूम जहन है, न जाने किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रही है। और उस पे मसला ये, और उस पे मैं ये कहूँगी कि हालत ये है कि उसको इस वक्त इस भरे मजमे के अंदर, कोर्ट के अंदर बैठा होना पड़ रहा है। और एक नन्ही सी जान, उस पे उसके जहन पर क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रही होगी, इसका अंदाज़ा शायद लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं लाइबा से और उसकी वालदा से गुफ्तगू करूँगी। उसकी वालदा जो हैं वो रो रो कर हलकान है। क्या हुआ था? मेरी बेटी घर से बाहर निकली थी चीज लेने के लिए। 1-1:30 बजे, 1-1:15 बजे के करीब घर से निकली है ये। तो वापसी में ये नहीं आई। तकरीबन 20-25 मिनट गुजरे हैं। बच्चों ने बताया आपकी बेटी रो रही है बाहर। मैं बाहर गई तो गेट के आगे पड़ी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ, तुझे किसी ने मारा है? कहती नहीं अम्मी, मुझे मेरा मुंह बांध के ऊपर ले गया तो उसने पता नहीं क्या किया मेरे साथ। खून आ रहा था, बच्ची दर्द से शिद्दत से तड़प रही थी बहुत ज्यादा। कौन था ये आदमी? बंगाली है जी, हमारी अपनी गली में रहते हैं। मैंने मदरसे वालों को बोला कुछ करो, वो कह रहे हैं कुछ नहीं होते। मदरसे में नहीं, इस मदरसे का नहीं है, बाहर पढ़ता कहीं और है। लेकिन इस यहाँ क्या कर रहा था ये मुझे नहीं पता क्या कर रहा था। मैंने मदरसे गमले को बोला है अभी इसे बाहर निकाल लो, तुम नहीं कुछ कर सकती, इसे बाहर निकालो। कहते हम कुछ नहीं कर सकते, नाम निकाल सकते, आप जाओ घर बैठ जाओ। मदरसे वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब? कौन सा इलाका है आपका? नूरानी बस्ती। खुदा की बस्ती, पुरानी बस्ती, कुरंगी के अंदर। नूरानी बस्ती। हाँ, नूरानी बस्ती कुरंगी के अंदर। के तो आपने जब मदरसे वालों को बताया, वो क्या उसको जानते हैं, उस बंदे को? उसी गली का है, उसी गली का है। तो आपने जब उनको ये कहा कि भाई इसका क्या करना है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसने बेगैरती की है, ये इसने जो हरकत की है? उल्टा वो ये कह रहे हैं कि अपने घर जाके चुप करके बैठ जाओ। वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कैसे मदरसे से बाहर निकालो? कह रहे हम नहीं निकालते इसे बाहर। तो उन्होंने मदरसे से बाहर निकाला, ना ही उसके लिए कुछ किया। मेरी बच्ची की हालत खराब है, डॉक्टर ने खुद बोला है अभी दिमागी डॉक्टर को दिखाना। चल नहीं सकती सही तरह, बैठ नहीं सकती, रोती है, रात को सोते हुए डरती है बहुत ज्यादा। मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं। मेरी बच्ची के साथ उसने किया है क्यों ऐसे? कुरान हाफिज है, दाढ़ी रखी हुई है। मुझे बोलता है कि दाढ़ी है मेरी। मैंने कहा मेरे मियाँ की भी दाढ़ी है, तूने क्यों किया ऐसा? मानता है ये बात कि उसने किया है? थाने में तो जाके मानना है। उस वक्त मैंने उसे बोला, मैंने कहा तू कुरान पाक उठा, तूने ऐसा कुछ नहीं किया। कहते हम नहीं उठाते कुरान पाक। मैंने उन्हें बोला भी तुम कसम खाओ कि तुम अपनी माँ की, तुमने ऐसा नहीं किया। कहते हम कसम नहीं खाते ना, हमने आपको कहा कसम नहीं खाते, दिमाग खराब नहीं करो, घर जाके बैठ जाओ। आगे से धमकियां देते हैं। आगे से धमकियां देते हैं? मदरसे वाले देते हैं या वो आदमी देता है? वही आदमी मदरसे और कमला पास खड़ा हुआ था। उन्होंने कुछ नहीं उसे बोला कि तू क्या बोल रहा है, तूने क्या कहा? क्या ताल्लुक क्या है मदरसे वालों का और उस आदमी का, कुछ पता है? नहीं है। गली में ही रहता है वो? गली के अंदर ही रहता है? अच्छा, आप हाँ, क्या ये अपना रिश्तेदार है बंगालियों का? हाँ जी, तो हमने इंसाफ किया। बंगालियों की अपनी मस्जिद है और वो लड़का भी उन्हीं का है। लड़का भी तो उन्हीं का है। जी, उन्हीं की साइड लेंगे ना। हाँ। भाई अब तो हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची के साथ में नाजायज हुई है, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमें, हमारे भी बच्चियां छोटी छोटी और भी बच्चियां इलाके के अंदर। वही था ना, कल उस पहले भी उसने वाकया किया है, वारदातें की है उसने हाँ, पहले। उनको भी धमकी पुलिस दी क्या है। कह रही है? क्या पता, बस उन्होंने धमकी दी है, इनको भी धमकी दी है कि क्या? पुलिस जो है उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। क्यों? और इसलिए कि पुलिस को उनसे पैसे मिल रहे हैं, ये मदरसे गरीब लोग वालों हैं। से पैसे मिल रहे होंगे। मदरसे वालों से, पुलिस मुलजिम से पैसे खा रही है। और इनको ये मशवरा दे रही कि तुमने वकालत के लिए वकील को क्यों खड़ा किया, हम खुद ही मसला हल कर देते हैं। ये हमारे वकील है जरीन सत्ती एडवोकेट, ये खालिद हुसैन, ये हमारी केस की पैरवी कर रहे हैं। मैं एक NGO की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, साहिबान हमारी NGO का नाम है। और हमने जब ये वाकया सुना तो फिर हमने इसका नोटिस क्या सत्ती साहब आप क्या कहेंगे? मतलब ये जो उस पे ये सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, और उस पे ये मदरसे वालों का ये कहना है कि जी हम आपस में मसला सेटल कर लेते हैं। पुलिस मोस्टली जो है ना वो एक्चुअली जिस पार्टी से पैसे मिलते हैं उसकी फेवर करते हैं। हाँ। क्योंकि चूंकि एक छोटी बच्ची है, इसके साथ उन्होंने ज्यादती की है और पार्टी जो है वो थोड़ा गरीब है,
इसलिए वो इसको फेवर नहीं करती पुलिस, मतलब पुलिस क्योंकि जो पार्टी पैसे दे रही है, उधर मदरसे वाले हैं, वो लड़का भी एक मतलब अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिसकी वजह से वो पैसे पुलिस उससे लेकर उसको फेवर कर रही है मतलब। लेकिन बच्ची का मुझे 164 का बयान आज अदालत में बयान हो रहा है और बच्ची खुद अपने जो है वो बयान अदालत में रिकॉर्ड कराएगी और उसका केस जो है वो वेल प्रूव हो जाएगा। नाज़रीन, इस सोसाइटी के लिए ये एक अलमिया है कि इस वक्त ये बच्ची मेरे साथ मौजूद है और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये हरकतें करते हैं और उसके बाद उन कम्युनिटी वालों को जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों को बाहर नहीं निकालते और ये नहीं कहते कि आज अगर वो किसी और की बच्ची है तो कल उनकी अपनी बच्ची भी हो सकती है। ये चीज कोई क्यों नहीं सोचता? खुदा का नाम लेने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करोगे तो कौन सा मजहब, कौन सा मुसलमान होना या कौन सा कुरान इनको सपोर्ट करेगा, कौन सी अदालतें इनको सपोर्ट करेगी? और वो मदरसे वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उस पे ये कह रहे हैं कि तुम अपने घर जाकर छुप करके बैठ जाओ। तुम्हारी जिसकी 6 साला बच्ची के साथ इस किस्म की ज्यादती हुई हो, वो माँ क्या करेगी? क्या वो अपने घर जाकर मुंह छुपाकर चुप करके बैठ जाए या वो यहाँ पर अदालतों के बीच में तमाशा बन जाए? मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसे लोगों के बारे में फौरी तौर पर इंस्टेंट और क्विक इंसाफ क्यों नहीं होता? क्यों इन माओं को रुलाया जाता है? क्यों इन मासूम बच्चियों को परेशान किया जाता है? ये बच्ची मेरे साथ बैठी है, मेरा दिल नहीं है नाजरीन इस वक्त सवालात इस बच्ची से करने का, क्योंकि ये एक इंतहाई मैं कहूंगी क्रैश रिएक्शन होगा कि मैं उससे पूछूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उस बच्ची को नहीं पता नाजरीन। 6 साल के बच्चे, आप भी साहिब औलाद हैं, सिर्फ ये 1 सेकंड के लिए सोचे कि 6 साल के बच्चे के साथ कोई ऐसी ज्यादती हो जाए, उसको पता भी नहीं होता कि ये क्या चीज है, क्या दुनिया है, ये इंसान है, ये हमारी सोसाइटी है, ये इंसाफ का हाल है और ये पुलिस वालों का हाल है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगी, उस मुल्जिम से बात करने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ रहिए।